फ्रेंड्स को वैगीज होम किचन गार्डन में बहुत बहुत खुशामदीद। आज की मेरी वीडियो जीनिया प्लांट्स की अपडेट के हवाले से है। जैसा कि मेरे गार्डन फ्रेंड्स जानते हैं, जीनिया समर का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, जिसकी बेतहाशा वैरायटीज होती हैं और रंग बिरंगे इसके खूबसूरत से प्यारे से फूल होते हैं। इस वक्त मेरे पॉट्स में भी जीनिया की जो है दो वैरायटीज के प्लांट्स हैं और दो कंपनियों के मैंने सीड्स लगाए। एक स्काई सीड्स है, एक सीडी सीड्स है। इससे पहले जीनिया के हवाले से मेरी दो वीडियोस आई हुई हैं। एक मार्च के महीने में जब मैंने जीनिया के सीड्स लगाए और विदिन 5 डेज सीड्स जीनिया के जर्मिनेट हुए। दूसरी मेरी वीडियो है जीनिया की ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से है, जो कि 20 दिन के बाद आई, जब मैंने जीनिया को जो सा ट्रांसप्लांट किया। दोनों ही वीडियोस के जो सा है लिंक्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। और आज की जो से मेरी वीडियो ट्रांसप्लांट करने के 20 दिन के बाद क्या मेरे जो सा जीनिया के सूरत हाल प्लांट्स की है। इवन अब तक तो मेरे जीनिया के प्लांट्स में जो सा फ्लावरिंग बर्ड्स भी आना शुरू हो गए हैं। इवन जो फ्लावर्स हैं वो भी खिलना उसमें शुरू हो गए हुए हैं। तब से अब तक कौन से मैंने केयर टिप्स किए और आगे अब फर्दर मैं जो सा है क्या टिप्स यूज करूंगा ताकि बेतहाशा जो सा है बड़े बड़े जो सा फूल खिलते जीनिया के हर पॉट पे नजर आए। और जिन मेरे गार्डन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ नोटिफिकेशन बटन को भी, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। और जो मेरे गार्डन फ्रेंड्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हुए हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये आगे शुरू करते हैं। मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स, किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक सनलाइट, दूसरा आपकी सॉइल और तीसरी है वाटर। पहले तो बात करते हैं सनलाइट के हवाले से। इस वक्त जहाँ ये पौधे मैंने रखे हुए हैं, ये मेरे घर का इस वक्त ये सहन है, जहाँ मुख्तलिफ आपको इंडोर प्लांट्स भी जो सा नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ जो सा है जो धूप है सुबह 9 बजे आना शुरू होती है और तकरीबन जो सा है 1 बजे तक रहती है। और लेकिन इन प्लांट्स को जो धूप लगती है वो नॉर्मली है जो सा है 2 से 3 घंटे के लिए इन प्लांट्स पे आती है। जैसा कि मेरे गार्डन फ्रेंड्स देख रहे हैं, इस वक्त यहाँ मुख्तलिफ किस्म के जो सा दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। जैसे मेरे अपने भी जो सा है ये अमरूद के दरख्त लगे हुए हैं, 2 दरख्त हैं। ये पीछे मेरे नेबर्स में ये आम के दरख्त लगे हुए हैं। तो काफ़ी जो शेडेड जो सा है जो सा ना ये छाँव रहती है। ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स, अब ज़रा बात करते हैं सॉइल के हवाले से। तो शुरू में जो सा ट्रांसप्लांट करते वक्त मैंने जो सा है इसे गोबर की खाद दी। गोबर की खाद देने के तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मैंने जो उस पर यूज़ इस्तेमाल करता हूँ, जो चीज़ है मेरे पास जो सा एक पाउडर है जो मैं पानी में मिक्स करके मैं तकरीबन तमाम ही प्लांट्स को देता हूँ शुरू में जब ट्रांसप्लांट करते वक्त। जैसे ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये देख रहे होंगे, ये उर्दू में लिखा हुआ है सॉइल एंड वाटर कंडीशनर। ये एक पाउडर फॉर्म में है और इसको जो सा है ये आपको क्या करता है, आपकी सॉइल और आपकी वाटर को, जैसे आपका जो घर में जो पानी आप देते हैं, जो ट्यूबवेल का जो पानी होता है या दूसरा, उसमें क्या है वो भारे पानी होता है, उसके जो पीएच लेवल को वो ठीक करता है। इसी तरह ये जो सा कंडीशनर है ये सॉइल को भी मेंटेन करता है, जो पौधे की असल रिक्वायरमेंट में होता है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। अब जैसे इस जीनिया का जो सा सॉइल का जो सा पीएच है 6.0 से 6.5 है, तो ये मेंटेन करता है इसके जो सा है इसकी जो सा सॉइल को।
एक सनलाइट जब प्रॉपर मिलेगी आपको 2 से 3 घंटे की प्रॉपर सनलाइट है, उसके बाद सॉइल आपकी अच्छी होगी। उसके बाद है जो वाटर है, पानी भी मैं सिर्फ सुबह शाम देता हूँ, हल्का का थोड़ा सा पानी देता हूँ और वाटरिंग नहीं करता। तो जब ये तीनों चीज़ें आप प्रॉपर फॉर्म में मिलेंगी तो पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। इसके साथ साथ पौधे को हर तरह की मुख्तलिफ जो बीमारियों से भी बचाना होता है। किसी किस्म का कोई जो कीड़े मकोड़े या कोई इस पर अटैक वगैरह ना करें जो सा है। जैसे फॉर एग्जांपल है, अब ये चाहिए देख लें, ये जीनिया के प्लांट्स हैं, इस पर ये अभी फूल भी खिलना शुरू हो गए हुए हैं। और ये देखें कुछ ये जो पत्ते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये कुछ जो है ना जो फ्लाइंग जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें जो सा है अटैक किया था। तो शुरू ही में जो सा है जो ही आप जब पौधे को देखते हैं तो साथ ही मैंने इस पे जो सा है ये नीम ऑयल का अभी तक सिर्फ एक दफ़ा स्प्रे किया है। जो सा ये मैंने लेके आया हुआ था लास्ट जो सा मार्च में मैंने चीज़ें परचेज़ की थी, तो उस पर एक ही दफ़ा मैंने स्प्रे किया। और उसके बाद आप देखें अब नए से जो सा है इस जो सा यहाँ से ये ब्रांचेस नीचे से निकल रही हैं और बिल्कुल फ्रेश और हेल्थी ब्रांचेस हैं। बाकी पौधों के भी हैं, किसी किस्म की कोई कीड़े वगैरह कीड़े मकोड़ों को उस पर जो लीव्स पे अटैक भी नहीं है। और नए से नए जो सा ब्रांचेस जो सा इस वक्त निकल रही हैं। अब इसमें जो सा आप एक इम्पॉर्टेंट जो केयर टिप्स मैं अपने गार्डनिंग फ्रेंड्स को मैं बताना चाहूँगा। जो ही आपकी जब फ्लावरिंग बर्ड्स आना शुरू हो जाती हैं जीनियस पे, तो कोशिश करें कि आप जो सा है साथ साथ इसकी जो पिंचिंग है वो साथ साथ इसकी जो करते रहें, ठीक है। जैसे ये इस पर देखें फ्लावरिंग बर्ड्स हैं, अगर पिंचिंग कई लोग पिंचिंग है पहले करते हैं या कई लोग वेट करते हैं कि जो फ्लावर्स आ जाएं, फ्लावर्स बर्ड्स आ जाएंगे उसके बाद आप पिंचिंग करेंगे, पौधा ख़राब ना हो जाए। तो कोशिश करें कि आप ये जो पिंच आउट है, ये जो सा है ना, ये फ्लावरिंग जो बर्ड्स हैं जो सा है इनको आप जो से रिमूव कर दें, ताकि नई से नई जो से ये देखें नीचे से ये ब्रांचेस जो सा इस वक्त जो से जीनिया की जो से निकलेंगी जो सा है, और पौधे की जो से अच्छी ग्रोथ होगी और बेतहाशा जो सा है जीनियस पे जो सा है जो फूल खिलेंगे। डियर फ्रेंड्स, जीनिया पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल आने के लिए इस वक्त जब ये फ्लावरिंग बर्ड्स आना शुरू होती हैं, इवन के कई पे जो फूल भी खिले हुए हैं, मैं जो सा ये स्प्रे करता हूँ। ये आप देख रहे हैं फास्फोरस और पोटैश लिखा हुआ है, इसमें ये पीके का स्प्रे है। इस वक्त मेरी यहाँ लिखा भी हुआ है कि फूल आने से पहले और फूल आने के बाद आप इस पर स्प्रे करें। और ये पानी में डाल के जो सा मैं 1 लीटर पानी में बोतल डाल के स्प्रे करता हूँ तकरीबन तमाम ही अपने वेजिटेबल और फ्लावरिंग प्लांट्स को। और इससे ये होता है कि जो सा ज़्यादा से ज़्यादा फूल आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी फूल आएंगे जो सा है, तो आपके जो सा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग बर्ड्स निकलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलेंगे और पौधे की अच्छा खिते रंग बिरंगे फूल खिलते इसमें जीनियस में नज़र आएंगे। और अब बात करते हैं आगे फर्टिलाइज़र के हवाले से। अभी पिछले जो सा अभी 20 दिनों के बाद ट्रांसप्लांट करने के बाद अभी सिर्फ एक दफ़ा जैसे ये है, ये आप ये दाने दाने से देख रहे हैं, ये DAP है। DAP को जो सा मैंने लिक्विड फॉर्म में जो सा 1 लीटर पानी की जो बोतल में मिक्स करके मैं दिया। ये DAP इसकी रेशो भी लिखी हुई है 8, 23 और 12 के है। जो पैकेट है इसमें से जो सा मैंने ये ले लेता हूँ, इतना जो सा टीस्पून ले लेता हूँ, उसको 1 लीटर पानी में मिक्स करके जो सा है इन पौधों को देता हूँ नॉर्मली तकरीबन कोई 15 दिन के बाद। तो लेकिन इसको मैंने सिर्फ एक दफ़ा दी है। अब मैं इसको ये DAP नहीं दूंगा, सिर्फ बस ये जो मैंने अभी इससे पहले आपको दिखाया जो सा फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में पी के वो स्प्रे करूँगा। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप इन्हीं जीनिया के पॉट्स में जो सा बेतहाशा रंग बिरंगे फूल आपको खिलते नज़र आएंगे। और उम्मीद करते हैं कि मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स को ये वीडियो पसंद आएगी। काली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय आसिम नवाज फ्रॉम मैगीज होम किचन गार्डन।